कोई धर्म पूछ के मार रहा है, कोई भाषा पूछ के मार रहा है और कोई जात पूछ के मार रहा है। क्या यही 2047 में विकसित भारत बनेगा? देखिए, महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेके बहुत ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 19 कहीं भी रहने की, कहीं भी निवास करने की, कहीं भी जाने की, कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और महाराष्ट्र हमारे भारत का हिस्सा है, न कि किसी विदेश का। देखिए, महाराष्ट्र जाने का सभी के पास अधिकार है और व्यवसाय करने का भी सभी के पास अधिकार है। किसी एक गरीब व्यक्ति को मारने का कि किसके पास अधिकार है? किसी के पास अधिकार नहीं है। तो जो हमारे राज ठाकरे हैं, उनकी पार्टी MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, देखिए इनकी पार्टी का नाम ही हिंदी वर्डों से बना हुआ है और ये हिंदी बोलने वालों को मारते हैं। देखिए, सारा खेल यहाँ पर BMC चुनाव का। अब देखिए, BMC का चुनाव होने वाला है। अब यहाँ पे मराठा जो लैंग्वेज है उसकी आड़ में जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं वहां पर, और ऐसे में उनकी चपेट में कौन आ रहा है? गरीब आदमी। देखिए, पूरा बॉलीवुड हिंदी में बात करता है, उनकी जो मूवीज हैं सारी हिंदी में आती हैं, कल्चर सारा हिंदी का है वहां पर। लेकिन नहीं, वो भाषा पूछेंगे एक गरीब आदमी की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो कि नौकरी कर रहा है बैंक में वहां पर, लेकिन किसी भी एक एक्टर या एक्ट्रेस से इनकी पूछने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र के GDP में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। अब ऐसे में कोई शाहरुख खान से कोई पूछ सकता है? कोई जावेद अख्तर से पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। कोई अक्षय कुमार से पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। कोई बोल सकता है कि आप मराठी बोलो? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र के निर्माण में क्या सिर्फ महाराष्ट्र वालों का हाथ है? नहीं, यहाँ पे गुजरातियों का भी हाथ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी हाथ है। एक विकसित महाराष्ट्र के पीछे पूरे भारत का हाथ है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र विकसित होता है तो ऐसे में उसको बिजली की खपत मतलब ज्यादा लगेगी ना, तो ऐसे में बिजली कहां से आएगी? ऐसे में बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कोयले से बिजली का निर्माण होता है। अब ये कोयला कहां से आता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो क्या विकसित भारत के पीछे बाकी स्टेट्स का हाथ नहीं है? क्या महाराष्ट्र के विकास के पीछे बाकी स्टेट का हाथ नहीं है? बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन नहीं, राजनीति के चक्कर में बाकी सभी लोग भूल जाते हैं कि भारत एक है। जब महाराष्ट्र विकसित होगा तब भारत विकसित होगा, जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब भारत विकसित होगा। लेकिन नहीं, लोग राजनीति की आड़ में सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ आज महाराष्ट्र की नहीं है, ये तमिलनाडु में, अपना तेलुगु में और मलयालम में ये सारी चीजें हमको अक्सर देखने को मिलती है। लोग हिंदी भाषा जो राज्य हैं उनसे नफरत करने लगते हैं। देखिए, एक चीज समझते हैं, 57% इस भारत के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने परसेंट बचा आपको 43%, और जितने 43% लोग हैं वो सारे लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, मराठी, ये सभी भाषाएं आती हैं। आप एक चीज समझ सकते हैं, हिंदी भाषा का तकमा है वो कितना बड़ा है। इसीलिए बॉलीवुड की जो पिक्चरें बनेंगी उसमें सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो हिंदी भाषा राज्यों से ही होती है और हिंदी भाषा से होती है। अब महाराष्ट्र में कोई मूवी रिलीज हो रही है तो मराठी से ज्यादा वो हिंदी भाषा में जो कलेक्शन होता है उसको मजबूत करती है। बोले हिंदी भाषा में जो कलेक्शन होता है वो अत्यधिक होता है। देखिए, अब ये मराठी भाषा के विकास की अगर बात करेंगे तो ये सारा विकास हमारी संस्कृत से हुआ है और संस्कृत का जो रूप बदलता रहा धीरे धीरे करके। देखिए, पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इस अपभ्रंश से आगे चलकर जो मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, इन सभी भाषाओं का निर्माण होता है। तो देखिए, ये जो मराठी लैंग्वेज है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मराठी लैंग्वेज हिंदी से भी बहुत पुरानी है। देखिए, जो अपभ्रंश भाषा है उसका जो विकास हुआ है वो 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है और उसी से अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अब दुनिया देखिए डीप सीक पे जा रही है, ग्रॉक का निर्माण कर रही है, मेटा, AI, और हम लोग कहां फंसे हैं? भाषा। हम भारत में भाषा यहाँ पर खेल रहे हैं। इस समय देश में यूनिटी दिखाने का टाइम है और यहाँ पे हम लोग भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये राजनेता है, इन्हें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर इनको तो वोट मिल जाएगा, लेकिन एक आम आदमी जिसके मन में नफरत का बीज बोया जा रहा है वो क्या करेगा? हमको ये नहीं भूलना चाहिए, नफरत का बीज जब 1906 में बोया गया था तब क्या हुआ था, और
उसका प्रभाव जब 1909 में देखने को मिला था तो क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और मिंटो ने बोला था कि आप हमारा साथ दीजिए, आपको हम सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था दे देंगे और मुस्लिम्स को आरक्षण प्रदान किया गया था। और मिंटो की कथन है कि हम नाक के बीच बोल रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। जब भारत का संविधान हमको समानता का अधिकार देता है तो ऐसे में कोई दूसरा हमें नहीं सिखा सकता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें कौन सी भाषा बोलनी है और कौन सी भाषा नहीं बोलनी है। तो देखिए आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उसको लेके मैं जरूर आऊंगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।